नमस्कार, स्वागत है आपका यूकेटी लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों बहुत बेसब्री से आप लोगों को इंतज़ार था कनिष्क सहायक की कट ऑफ का। लगभग आप में से बहुत सारे छात्रों के हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम तमाम जितने हम सोशल मीडिया साइट चलाते हैं या फिर हमारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप लोगों के मैसेज आए कि सर इस बार कनिष्क सहायक की कट ऑफ क्या रहने वाली है, आप भी बताइए। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं लास्ट 2 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सभी की कट ऑफ हमारे द्वारा बताई जाती है और सबसे पहली बात ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो कोई भी इस कट ऑफ में ऐसा नहीं है कि दिल लगी करेगा। लगभग हमने 3000 छात्रों से पूछा, मैं आपको एक-एक नंबर दिखाऊँगा कि किस स्टूडेंट्स के कितने नंबर थे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से बोल रहा हूँ। आप लोगों के द्वारा ही हमें मैसेज करे गए, अपने नंबर बताए गए। वेरियस प्लेटफ़ॉर्म पर हमने पूछा था कि आप लोगों के नंबर कैसे आ रहे हैं, पेपर कैसा जा रहा है। जो जिसने भी हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है, जैसा कि मैं आपको पता है फेसबुक पर ईआर मुकुल नाम से मिल जाऊँगा। तो ईआर मुकुल नाम से फेसबुक पर आप सर्च करेंगे, आप मुझे पा सकते हैं वहाँ पर और देखेंगे 5,500 से अधिक यहाँ पर फॉलोवर्स हैं। साथ में यहाँ पर कोई भी अपडेट होती है, चाहे वो नोटिफ़िकेशन से रिलेटेड हो या आपके नंबर से रिलेटेड हो, कोई भी आयोग का लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन आपको हमारे फेसबुक पर मिल जाएगा। अगर फेसबुक नहीं चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैं ईआर मुकुल 07 नाम से आपको मिल जाऊँगा। तो यहाँ पर फेसबुक में आप देख सकते हैं, सभी चीज़ें हमारे आयोग से रिलेटेड अपडेटेड रहती हैं, चाहे कोई रिजल्ट हो, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए नीचे कट ऑफ में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कट ऑफ। सोशल मीडिया जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग 5,500 से अधिक फॉलोवर्स हैं। ईआर मुकुल लिखेंगे आप फेसबुक पर, ईआर मुकुल लिखते ही आपको दिख जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी उत्तराखंड की तैयारी करना चाह रहा हो, उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम्स होते हैं हमारे, चाहे वो यूकेएसएससी के हों या यूकेपीएससी के हों, अगर आप लोगों ने अभी तक माई टॉक शो को नहीं देखा है, देखिए माई टॉक शो ऐसा प्लेटफॉर्म है, शायद उत्तराखंड के अंदर एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो चयनित छात्र होते हैं अपना अनुभव साझा करते हैं, किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी। तो बहुत सारे यहाँ पर इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको मिलती हैं, चाहे वो पीसीएस एग्जाम की हो, चाहे वो ग्रुप सी की हो, पुलिस कांस्टेबल से लेकर हर एक एग्जाम के यहाँ पर आपको टॉपर से लेकर एक एवरेज स्टूडेंट देखने को मिलता है और अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करता है, चाहे उसने सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक किया हो या फिर कोचिंग के माध्यम से किया हो, बुक लिस्ट आपको शेयर करते हैं। तो रियल अनुभव आपको मिलता है। उम्मीद करेंगे आप लोग इनसे बहुत कुछ सीखेंगे और एक दिन आप यहाँ पर आएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, लगभग 17,000 लोग हमारे साथ माई टॉक शो पर जुड़े हैं और वेरियस एग्जाम, चाहे लोअर पीसीएस हो, आप देख सकते हैं हाल ही में लोअर पीसीएस के नोटिफिकेशन जारी हुआ, एग्जाम होना है तो आप यहां से गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, पीसीएस के टॉपर हमारे शो पर आ चुके हैं या फिर आप जो भी एग्जाम देखते हैं, चाहे आप ग्रुप सी देखिए, ग्रुप सी के भी बहुत सारे आपको टॉपर्स मिलेंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है, अभी हाल ही में अंकित चंद आबकारी के एग्जाम के टॉपर थे, उनका इंटरव्यू यहाँ पर है। जेई के एग्जाम है, साथ में आपकी जो साइंस बैकग्राउंड के एग्जाम है, चाहे वन दरोगा हो या फॉरेस्ट का एग्जाम हो या फिर आपके कोई भी एग्जाम हो, हाल ही में नए पैटर्न पर एग्जाम हुआ है, यहाँ पर यूकेएसएससी में रैंक 1 लेकर प्रशांत चौधरी हैं, इनका यहाँ पर इंटरव्यू है। तो सारे इंटरव्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और उससे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपने जैसा कि देखा है हाल ही में एलटी का जो सहायक अध्यापक है, इनका रिजल्ट जारी हुआ है और इसके अलावा 2 दिन पहले व्यक्तिगत सहायक आशुलिपिक स्टेनो का रिजल्ट जारी हुआ है। तो अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपके जानने में किसी का हुआ है और आप चाहते हैं कि उनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और लोग उसे सुने और लोग उससे कुछ सीखें, तो आप उनसे हमारा कॉन्टैक्ट करवाएं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, हमें व्हाट्सएप कीजिए, इनका नंबर दीजिए चाहे तो, और उन्हें हमारे प्लेटफॉर्म पर लाइए और ताकि वो अपना अनुभव सबको बताएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर मेरे द्वारा जब आपका एग्जाम हुआ था तो मैं पूछा गया था तमाम स्टूडेंट से कि कनिष्क सहायक में परीक्षा में आंसर की लगाने के बाद आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो यहां पर लगभग 25 से अधिक छात्रों ने कमेंट किया था। इसके बाद फिर हमने पूछा था कि आप अपने नंबर बताइए कि कट ऑफ का अंदाजा लगाते हैं। तो आप लोगों के द्वारा बहुत सारे मैसेज करे गए, वीडियो में कमेंट के साथ साथ हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिया था, साथ में इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज किए, टेलीग्राम पर मैसेज किए। तो जितने भी हमारे सोशल साइट चलते हैं वहां पर आप लोगों के द्वारा मैसेज किए गए। ठीक है, इसके बाद जब आप लोगों ने नंबर बताए तो क्योंकि आप लोगों को पता है आपने बहुत सारी कट ऑफ देखी होंगी, ठीक है, लेकिन यहां पर जो कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, हमने बहुत ज्यादा लोगों से सर्वे कराया है। तो यहां पर मैं जब लोगों के नंबर सुन रहा था तो मैंने लिखा भी था यहां पर, लोगों के नंबर सुनकर लग रहा है कि कनिष्क सहायक का पेपर इतना भी हार्ड नहीं था जितना सोशल मीडिया पर चर्चा बनी है। तो आपके कितने नंबर बने तो मैं आपको विद प्रूफ नंबर दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई सी भी, चाहे कोई सा एग्जाम आ रहा है नजदीक, ठीक है, कैलेंडर एग्जाम देखना हो आपको या फिर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए होती है, तो टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे यूकेटी लर्निंग ऐप, आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा नए पैटर्न पर आपने देखा है बहुत सारे करंट अफेयर आते हैं, न्यूज़पेपर से आते हैं, अलग अलग मैगजीन से आते हैं। ये आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स करके एक चैनल मिल जाएगा। तो सभी की लिंक जो है मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर लिंक में क्लिक कर कर, चाहे टेलीग्राम हो हमारा, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पर भी हमसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। ठीक है, लगभग आप देख लीजिए यहाँ पर 7,500 से अधिक लोग हमारे साथ
यूकेटी लर्निंग में जुड़े हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के चैनल में भी 7,500 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। अब यहीं पर हमने टेलीग्राम में एक सर्वे कराया था, ठीक है। एक हमने जो पोस्ट डाला था कि कनिष्क सहायक की उत्तर कुंजी लगाने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग जो नंबर्स हैं उनको दिया था, ठीक है। तो 75 प्लस 60 टू 65, 70 टू 65, 60 टू 55, इस तरीके से हमने जो एक कैप रखे हुए थे इसमें आप लोगों ने टिक किया था। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अब क्या है। बहुत से लोग कहेंगे यार इसके बेस पर कैसे कट ऑफ बना रही है। आगे मैं आपको नंबर भी दिखाऊंगा, बहुत सारे बच्चों ने हमें नंबर भी बताए हैं। तो इस सर्वे को अगर हम इस सर्वे के अकॉर्डिंग हम जाएं, देखो 75 प्लस तो यहाँ पर 8% लोग बता रहे हैं। लगभग 2200 लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया है। तो ऐसा तो नहीं है कि 75 प्लस नंबर 8% में हम देखें बहुत लोग हैं। तो इसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे कि ये है जो है फेक बच्चे हैं कि इन्होंने टिक कर दिया है। इसके बाद 70 से 65 के बीच में जो कि बहुत सारे बच्चों के नंबर हैं, लेकिन हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे यहां पर कि ये भी हम सोचते हैं कि चलो फेक बच्चे हैं। तो मैक्सिमम बच्चा कहां पर फंस रहा है, 65 से लेकर 60 के बीच में जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है। और मुझे नहीं लगता है कि ये स्टूडेंट झूठ बोल रहे होंगे। अगर उन्हें झूठ बोलना होता तो कम भी बता सकते थे, ज्यादा भी बता सकते थे। तो यहां पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं 13% लोग हैं 2000 में से, जिनके 65 से 60 के बीच में नंबर आ रहे हैं। और 60 से लेकर 55 के बीच में 19% लोग हैं। ये ईमानदार लोग हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे नंबर, देखो हमने आपसे डायरेक्टली नंबर नहीं पूछे, सर्वे कराया। सर्वे में आप गलत भी बता सकते, सही भी। तो सही के साथ हम एक जो एवरेज स्कोर है उसके साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। आगे मैं आप लोग को दिखाता हूं, जैसा कि मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाला था कि आपके नंबर्स कैसे आ रहे हैं। तो देखिए एक भाई हैं, इनके नंबर जो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, ठीक है। तो इनके 77 इन्होंने नंबर बताए हैं। तो अभी तक मेरे हिसाब से जो टॉपर मैं देख पा रहा हूं 77 और 78 में एक और है जिन्होंने मुझे मौखिक रूप से बताया है, ठीक है। मुझे पता लगा है कि 78 उनके नंबर है और 77 में कोई जानने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अलावा किसी के 72 बन रहे हैं, किसी के यहाँ पर 75 बन रहे हैं, कोई यहाँ पर 74 वाला है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नंबर बताए हैं 70s में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 71 वाले हमारे पास हैं, ठीक है। यहाँ पर 73 वाले हमारे पास हैं, 70 वाले हमारे पास हैं, 72 वाले हमारे पास हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ व्हाट्सएप के, इतने सारे मैसेज थे, सभी दिखाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि इस पेपर में बच्चों के नंबर आए हैं, ठीक है। तो 70 नंबर में मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं कैटेगरी में 61 नंबर किसी के आ रहे हैं। इसके अलावा 51 नंबर भी हैं, 60 नंबर भी हैं, 76 नंबर भी हैं। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे 66 ईडब्ल्यूएस फीमेल है, ठीक है। तो 62 ईडब्ल्यूएस फीमेल है, 67 ईडब्ल्यूएस है और 65 जनरल के नंबर आ रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे 69 किसी के नंबर है, ठीक है। 68 ओबीसी में नंबर है, 62, 69, बहुत सारे नंबर हमारे पास आए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप कि 66 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फीमेल है कोई, ठीक है। यहाँ पर 53 नंबर है, किसी के 57 नंबर है और यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, 62 नंबर। तो वेरियस आपको 58 भी नंबर है किसी के। तो यहाँ पर मैं जितने भी आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, ये आप लोगों के द्वारा हमें बताए गए हुए नंबर हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने मर्जी से यहाँ पर आपको नंबर बता रहे हैं। तो जो मेरा सर्वे है, जितने मेरे आसपास के नंबर मुझे पता लगे। इसके अलावा आपको पता है कि हम लोग जो है देहरादून में रहते हैं और देहरादून के अंदर, ठीक है, देहरादून के अंदर आपने देखा होगा 2 हब माने जाते हैं। एक तो करणपुर आता है, ठीक है, करणपुर आता है, और एक आता है धर्मपुर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो सिलेक्शन यहीं से लेते हैं, ठीक है। करणपुर भी एजुकेशन हब है और धर्मपुर भी एजुकेशन हब है। आपने रिसेंट एग्जाम में देखा होगा, इससे पहले आबकारी का हुआ था तो अंकित चंद, ठीक है, इसके टॉपर थे हमारे मित्र, ठीक है। ये धर्मपुर से ही है। रैंक 2 आई थी, वो भी अपने ही मित्र हैं, ठीक है। गंभीर रावत जी आपने देखा होगा, वो भी धर्मपुर से ही है। रैंक 3 अमित नेगी, ये भी धर्मपुर से ही है। तो तीनों स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली जानता हूं। तो यहाँ पर जो धर्मपुर में नंबर्स ऑफ जो टॉपर्स हैं ये आपको इस समय देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा करणपुर में भी बहुत सारे टॉपर्स हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये मैं आपको क्यों बात बता रहा हूं, ठीक है। इस बात को बताने का तात्पर्य ये है कि काफी बच्चों ने हमें पर्सनली नंबर बताए, ठीक है। यहां पर जब हम लोग शाम को आप देखते हैं लाइब्रेरीज के आसपास जाते हैं या दोस्त लोग आपस में डिस्कस करते हैं, यार फलानी लाइब्रेरी में इतने सारे बच्चे हैं 70 नंबर वाले, फलानी लाइब्रेरी में इतने बच्चे हैं या इस कोचिंग से इतने बच्चे हैं। तो जो मैं एनालिसिस कर पाया, यहां पर मैंने देखा कि 70 प्लस नंबर लगभग मैं देख पा रहा हूं 25 से अधिक बच्चे मुझे अभी मिल चुके हैं कि जिनके 70 की हेरफेर में नंबर है, ठीक है। कुछ तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिए, 10-12 आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिए हैं और बाकी मौखिक रूप से जो बच्चे बता रहे हैं कि 70 से अधिक 25 लोगों के नंबर हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो टॉपर लोग हैं। ये क्या है, टॉपर लोग हैं कि मतलब जो इनका सिलेक्शन श्योर होना ही होना है, ठीक है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि जो एवरेज स्टूडेंट्स के नंबर क्या हैं। देखो आप यहां पर अगर कट ऑफ देखने आए हो तो कट ऑफ कौन देखता है। अब 70 वाले को पता है कि यार 750 पोस्ट हैं, लगभग 750 पोस्टों में 70 नंबर लाकर तो मेरा श्योर होना है। लेकिन कट ऑफ के पीछे कौन भागता है, जैसे एक तो क्या है जिसके
55 से कम नंबर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जब भी हम किसी को कंसीडर करते हैं तो जनरल कैटेगरी को ही कंसीडर करते हैं। 55 से कम किसी जनरल के आ रहे हैं तो उसे पता है मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कि मेरा पेपर बहुत बेकार चले गया। अब जिसके 70 आ रहे हैं उसको यह पता है कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही रहा है, बस ये है कि अब मैं कितने रैंक पर रहूंगा। अब कट ऑफ के पीछे कौन भाग रहा है? फिर कट ऑफ के पीछे भाग रहा है जो मास स्टूडेंट है। मास स्टूडेंट कहां पर अटका है? 60 से लेकर 65 के बीच में, ठीक है। अब ये है एवरेज स्कोर। इस पेपर का जो मेरे पास एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है, ये एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है। ऐसा नहीं है, 65 से 70 के बीच में बहुत लड़के हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हैं 65 से 70 के बीच में, ठीक है। लेकिन जो मास स्टूडेंट है वो यहां पर है, और कट ऑफ की सबसे ज्यादा चिंता किसे है? वो है 65 से लेकर 70 वाले को, ठीक है। 60 वाला भी सोच रहा है पेपर तो बेकार चले गया, किस्मत रही तो नाम आ जाएगा, नहीं रही तो नहीं आएगा। तो 65 से 70 के बीच में जिनका भी स्कोर है जनरल कैटेगरी से, उसे डर बना हुआ है कि क्या यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपका डर पूरे एनालिसिस के साथ दूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहां पर ये रहें, ठीक है। इससे पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कनिष्ठ सहायक की अगर आप तैयारी कर रहे थे तो हमने प्रैक्टिस सेट आपको करवाए थे, और बहुत सारे हमारे जो प्रैक्टिस सेट से जुड़े थे उनका भी बहुत अच्छा स्कोर रहा। तो आप में से जितने लोग का पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, हम लोग जो है नए पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, और लगभग 2000 से अधिक प्रश्न यानी 20 प्रैक्टिस सेट आपको पूरे आयोग के पैटर्न के हिसाब से यहां पर मिलने वाले हैं। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्द टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, या फिर प्ले स्टोर से जो यूकेटी लर्निंग ऐप है इसको डाउनलोड कीजिए, आपको नीचे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपने देखा है अभी कल परसों में वन दरोगा का नोटिफिकेशन आया है, तो यहां पर हम वन दरोगा के प्रैक्टिस सेट बाइलैंग्वेज, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में कराएंगे, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में कराएंगे। तो दोनों ही माध्यम में आपको वन दरोगा के प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। और जैसा कि आप अगर मेरे साथ पूर्व से जुड़े हैं तो आपको पता होगा लास्ट 2-3 साल से हम लगातार हर एग्जाम के प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, और कोशिश करते हैं कि आयोग के पैटर्न को डिकोड करें। हम प्रैक्टिस सेट कैसे बनाते हैं? आपने देखा यहां पर क्या है, बहुत सारे टॉपर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रुचि रखते हैं पढ़ाने में या फिर प्रैक्टिस सेट बनाने में, या पूर्व में उनका टीचिंग का अनुभव रहता है। तो उन्हीं के साथ हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करके, कोई किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस लेवल इस फील्ड में अच्छे हैं, या इस टॉपिक में आपकी पकड़ है हिंदी उत्तराखंड, इस तरीके से हम सेग्रीगेशन कर देते हैं, और वहां से वो लोग प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने तैयारी करी है आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो पुलिस कांस्टेबल में आपने देखा होगा पुलिस के जो टॉपर हैं, ठीक है, लास्ट टाइम पुलिस के टॉपर कौन थे? शुभम कटहेत थे, ठीक है, तो उनकी रैंक 1 थी। तो आप देख सकते हैं उनका इंटरव्यू भी हमने करा है और उन्होंने अपना पूरा अनुभव बताया। देखिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के टॉपर शुभम कटहेत, ठीक है, 1 रैंक थी इनकी, और इन्होंने भी अपना अनुभव आपको पूरा बताया है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कट ऑफ का। तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, आप लोगों को आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो मास स्टूडेंट है वो 65 से 70 के बीच में अटका है और अपने सिलेक्शन को लेकर घबरा रहा है। अभी तक उसने क्या करा है, वो रोज यूट्यूब पर जाता है, कनिष्ठ सहायक कट ऑफ डालता है और इतनी वीडियोस देखता है, उसके बाद किसी ने उसके हिसाब से बना दी तो खुश हो जाता है, किसी ने उसके हिसाब से नहीं बनाई तो कमेंट में अब्यूसिव वर्ड्स लिखने शुरू कर देता है। तो सबसे पहली बात, कट ऑफ को देखने से पहले ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग आयोग हैं। देखो हम लोगों ने आपके बीच में सर्वे कराकर आपसे ही पूछा है कि आपके नंबर्स कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कट ऑफ अगर आपके 70 प्लस नंबर आ रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर आप बीच के नंबरों में हैं तो आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए। अभी बहुत सारे फॉर्म आए हैं, वन दरोगा का फॉर्म आया है, लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, एफआरओ, एआरओ, बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं। और वेरियस ग्रुप सी के अगर आप देखोगे स्नातक स्तरीय फॉर्म अभी आने बाकी हैं, सुनने में आ रहा है पटवारी वीपीडीओ के बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं। कोई भी नोटिफिकेशन के अपडेट चाहिए टेलीग्राम चैनल के साथ साथ हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा, तुरंत आपको अपडेट मिल जाती है। तो यहां पर अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो जो 70 प्लस हैं, मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं? ऐसे 25 स्टूडेंटों को मैं जानता हूं, 25 से अधिक, जिनके 70 नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, देखो कनिष्ठ सहायक में अगर आपने देखा होगा तो 460 के लगभग पोस्ट आई थी, और उसके बाद 10-20 पोस्ट इसमें बढ़ी थी, तो शायद समथिंग 480 के आसपास हमारे पास कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है, ठीक है। कितनी पोस्ट है कनिष्ठ सहायक की? 480। इसके अलावा इसमें 230 या 38 के आसपास इसमें किसकी है? मेट की पोस्ट है, जो कि लेवल 2 है। तो यहां पर 480 के सापेक्ष कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? आपको पता है एक सीट पर 4 बच्चों को बुलाया जाता है टाइपिंग के लिए, ठीक है, 4 गुना। यानी अगर हम बात करें कनिष्ठ सहायक की, तो कनिष्ठ सहायक में क्या होता है कि 480, यानी हम इसको 500 मानते हैं तो 2000, यानी 1900 बच्चों को आयोग क्या करने वाला है? टाइपिंग के लिए बुलाएगा ही बुलाएगा। और यहां पर इसके अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा? अगर हम 250-300 बच्चों को भी कंसिडर करते हैं
ठीक है, 300 नहीं, 400 बच्चों को भी कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लगभग 2300 बच्चे जो हैं आयोग में जाने वाले हैं टाइपिंग से लेकर डीवी कराने के लिए। ठीक है, टाइपिंग के बाद आपका टाइपिंग का रिजल्ट आएगा, बहुत सारे लोग टाइपिंग देंगे, टाइपिंग में आउट होंगे, कुछ निकलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, बच्चे सेग्रीगेट हो जाएंगे और लगभग आपके पास कितने बच्चे बचेंगे, 1400 या 1600 के आसपास आपके पास बच्चे बचेंगे और इन्हीं 1600 में से लगभग 750 बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब यहां पर आप लोगों के लिए खुशखबरी क्या है, देखो खुशखबरी मैं क्यों बता रहा हूं, आपने एक चीज नोटिस की होगी, बहुत सारे बच्चों को ना मैं पर्सनली जानता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एक भाई के 73.25 नंबर हैं, वो ऑलरेडी किसी एग्जाम के टॉपर हैं और वो इस पोस्ट में नहीं जाने वाले हैं। एक है इनके 72 नंबर हैं और ये ऑलरेडी किसी एग्जाम में सिलेक्टेड हैं और ये भी इस एग्जाम में नहीं जाने वाले हैं क्योंकि अच्छे ग्रेड पे में है। एक है 69 उनके नंबर हैं, वो भी इस एग्जाम में नहीं जाने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, एक एसआई में है, एक स्टूडेंट है, उनके कितने नंबर है, 220 प्लस एसआई में बन रहे हैं, इनका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर है। और इनके कनिष्ठ सहायक में कितने नंबर है, मुझे बता रहे थे 68.25 नंबर है, तो ये भी यहाँ नहीं जाएंगे। एक भाई के 221 नंबर थे एसआई में और उनके भी यहाँ पर 67 के आसपास नंबर हैं, तो एसआई वाले भी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर कनिष्ठ सहायक वाले भी आ रहे हैं। कुछ लोग आरओ एआरओ में हैं, ठीक है, आरओ एआरओ में भी हैं जिनके ठीक ठाक नंबर हैं, 65-66 के बीच में नंबर हैं, उनका आरओ में भी सिलेक्शन हो रखा है और फाइनल में हो जाएगा, तो वो भी यहाँ पर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या अच्छे ग्रेड पे में है, उन्होंने एग्जाम, देखो एग्जाम हर कोई दे सकता है क्योंकि आपको पता है अभी जब स्नातक इस तरह की पोस्ट आएंगी, मान लीजिए कोई 2800 ग्रेड पे में है, अगर 4200 ग्रेड पे की पोस्ट आती है और पैटर्न सेम है, तो वो एग्जाम अपने आप को जज करने के लिए देते हैं कि कैसी हमारी प्रिपरेशन चल रही है, कितना अच्छा हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो एग्जाम देते हैं। लेकिन वो टाइपिंग देने नहीं जाएंगे, डीवी देने नहीं जाएंगे, ये आप लोग के लिए बेनिफिट है। एग्जाम देने से आप किसी को नहीं रोक सकते हो, ऐसा नहीं है उन्होंने किसी की सीट खराब कर दी है, और बहुत से लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं वो डीवी नहीं कराएंगे, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। कुछ लोगों के नंबर मैं आपको शो भी करूंगा और ये भी दिखाऊंगा वो उन्होंने डीवी स्किप किया है, टाइपिंग भी स्किप की है। ठीक है, ये चीज आप नोट करिए क्योंकि हमारे साथ भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो लोगों के अच्छे नंबर आए हैं और वो लोग क्या है डीवी नहीं कराएंगे, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर इसमें कैसा रहा है। अगर आप मैं बात करूं यहां पर डिलीटेड क्वेश्चन की, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, हमने तो 8 क्वेश्चनों में आवेदन लगाया है, प्रति आवेदन, कुछ कह रहे हैं हमने 7 में लगाया है, 6 चेंज हो जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, एक तो आपका मेक इन इंडिया, ठीक है, 2014 वाला, ये प्रश्न आपका सीधा सीधा मुझे लगता है कि डिलीट होगा। ठीक है, ये प्रश्न क्या होगा, डिलीट होगा। और दूसरा आपका क्या है, भकोरा वाला, ये आपका प्रश्न मुझे लगता है इसका आंसर चेंज होगा। इसके अलावा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि यूकेएसएससी आपके 4-5 आंसर चेंज कर देगा। अगर आपने व्यक्तिगत सहायक स्टेनो का पेपर देखा होगा तो स्टेनो के पेपर में आपने देखा था बहुत सारे बच्चों ने ना 8-8 10-10 क्वेश्चन में रिट डाली थी, लेकिन आयोग ने सिर्फ एक क्या करा, डिलीट करा। ठीक है, एक क्या करा, उसका बी सी डी आंसर दिया था, तो यानी आयोग 2 से ज्यादा चेंज करेगा ही नहीं। लास्ट अगर 5-6 एग्जाम आप देखोगे तो उन 5-6 एग्जामों में आपने क्या देखा है कि आयोग इन क्वेश्चनों को डिलीट नहीं करता है। दूसरा, अब बहुत सारे बच्चों की ना ये शिकायतें थी कि स्ट्रेटेजी वीडियोस बताइए, नंबर नहीं आ रहे हैं। अगर आपने ना इंटरव्यू सुने होंगे, मैं आपको क्यों बार बार कहता हूं, अंकित चंद है यहाँ पर, ठीक है, अंकित चंद को आप, मैं पर्सनली भी जानता हूं, मेरे मित्र हैं। ठीक है, अंकित चंद की एक कमांड क्या है, पीवाईक्यू में बहुत अच्छी है, जॉब में रहते हुए उन्होंने एग्जाम को टॉप किया है और आपको पता है जॉब के दौरान तैयारी करना कितना मुश्किल है, तो अंकित चंद जॉब में रहते हुए उन्होंने आबकारी के एग्जाम को टॉप किया था। तो अंकित चंद जब तैयारी करते थे तो उनकी पीवाईक्यू पे बहुत अच्छी पकड़ होती थी। तो जैसे कि अगर आपको पीवाईक्यू वगैरह भी लगाने होंगे तो हमारी जो यूकेटी लर्निंग ऐप है यहाँ पर आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, लास्ट वेरियस एग्जाम, चाहे आप यूके पीएससी के एग्जाम देखो, ठीक है, यूके पीएससी में पीसीएस के एग्जाम, आरओ एआरओ, बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं, इन एग्जामों के बहुत नॉमिनल चार्जेस में, इतने नॉमिनल चार्जेस में कि आप लोगों का मतलब ये समझ लीजिए आप चाउमीन मोमो खा जाते इतने पैसों में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ। ठीक है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, इसी तरीके से समूह गौ की। अब बुक्स बहुत सारे बच्चे मार्केट से ले आते हैं, बुक्स के साथ क्या होता है, हम ले आए, हमने उठाकर रख दी और कभी उठाने का मन भी नहीं करता है। लेकिन फोन में, ऐप में अगर आपको ये सब मिल जाए टेस्ट फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, सुबह शाम एक टेस्ट आपने कभी लगा लिया, कभी रात को लगा दिया, सोते हुए लगा लिया, लेटे लेटे लगा लिया, तो इस प्रकार से आप अपनी टेस्ट सीरीज को यहां पर लगा सकते हैं। तो इस चीज पर आपको अपनी पकड़ बनानी है, पीवाईक्यू अगर आप लगाएंगे तो आपका जो है अपने आप बेटर परफॉर्मेंस होगी। अब यहां पर हम बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, लास्ट रिसेंट एग्जाम में आपने देखा होगा, हम बात करते हैं 756 पोस्ट पर एक यूकेएसएससी का पेपर हुआ था। ठीक है, इस पोस्ट में कट ऑफ बताएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद लोक सेवा आयोग ने 450 पोस्टों पर यूकेपीएससी ने
कनिष्ठ सहायक का एग्जाम कराया था। तो कनिष्ठ सहायक को ना हमेशा से कठिन सहायक बोला जाता है, ठीक है, मेरे द्वारा लिखा भी आता है कठिन सहायक। कठिन सहायक इसलिए क्योंकि 756 जब पोस्टें थी और उस समय ना धुरंधर बच्चे थे। आपने एक चीज नोटिस की होगी, उस समय वो उत्तराखंड का ऐसा दौर था जब कम वैकेंसीज आती थी और फिर क्या होता था कि सारे बच्चे उस एग्जाम को देते थे। तो इसी प्रकार से ये उस दौर का एग्जाम है। और इस दौर में क्या हुआ था, राहुल नेगी जी इसके टॉपर थे। उनके कितने नंबर थे, 73 समथिंग नंबर थे, ठीक है। अगर नंबर्स में मिस्टेक हो जाएगी तो उस चीज के लिए सॉरी, लेकिन 73 प्लस उनके नंबर थे और वो इस एग्जाम के टॉपर थे। और उसके बाद जो जनरल मेरिट रुकी थी वो कहां रुकी थी, 67 के आसपास जनरल मेरिट रुक गई थी। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसमें कितनी थी, 750 पोस्ट थी, टाइपिंग प्लस नॉन टाइपिंग इसमें पोस्ट थी। तो यहां पर आपने एक चीज देखी, पेपर कितना टफ था वो, और बच्चे कैसे थे, धुरंधर थे। लेकिन टॉपर कितने में आया, 73 में, और रुकी मेरिट कहां पर, 67 में। लेकिन आज की डेट में क्या है, पेपर बहुत ही ज्यादा अलग लेवल के बन रहे हैं। कोई तो बहुत ज्यादा नंबर ले आ रहा है और पुराने स्टूडेंट कम नंबर ला रहे हैं, नए स्टूडेंट ज्यादा नंबर ला रहे हैं। तो कोई कुछ भी स्कोर कर ले रहा है। आप अगर आपकी कमांड सही है हिंदी और आपने देखा होगा रीजनिंग में कमांड सही है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे यूकेपीएससी की। तो जनरल मेरिट आपने देखी थी 53 के समथिंग, यहां पर जनरल मेरिट गई थी टाइपिंग के लिए, ठीक है। ये तो फाइनल सिलेक्शन में बता रहा हूं ऊपर, लेकिन यहां टाइपिंग के लिए थी। और जनरल का यहां पर फाइनल सिलेक्शन कितने में हो गया था, 56 में यहां पर जनरल का फाइनल सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। 56 पॉइंट कुछ में जनरल का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। और अब तक के इतिहास में लास्ट रिसेंट 3 साल में हम देखें, सबसे कम किसी ग्रुप सी के पेपर में मेरिट गई थी तो ये कनिष्ठ सहायक की था, जहां पर 56-57 में जनरल का सिलेक्शन हो चुका था, वो भी 450 पोस्टों में। तो इस चीज को याद रखिएगा आप कि यहां पर जो आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूं, ऐसा नहीं है कि वो कट ऑफ आपने बहुत सारे चैनल में देखी होगी ना, अलग अलग कट ऑफ सब बता रहे हैं। तो हमने तो सर्वे कर बनाई है कट ऑफ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी कट ऑफ को, ठीक है। कट ऑफ को लेकर चलेंगे कि यार कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि हमारा अनुमान है, इस अनुमान के साथ ही हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें, इन दोनों एग्जामों में, टफेस्ट एग्जामों में इतनी कट ऑफ गई है। अब यहां पर क्या है, इस पेपर में 70 प्लस नंबर कितने हैं, 25 बच्चे हैं। और लगभग जो 65 से 70 के बीच में है, जो मुझे आंकड़ा पता लग पाया, मैं उन्हीं आंकड़ों को बताऊंगा जो मुझे पता है, ठीक है। उन्हीं आंकड़ों को बताऊंगा जो मुझे पता है। इसमें मैंने देखा कम से कम 100 से अधिक बच्चे मुझे अभी तक दिख पा रहे हैं, ठीक है। ये सब कैटेगरी से हैं, ठीक है। जो 70 वाले हैं इसमें 2-3 मैं देख रहा था ओबीसी से थे, कुछ इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस से थे, और 65 से 70 के बीच में तो हर कैटेगरी से हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल ही जनरल है। तो जो भी स्टूडेंट इसमें है तो वो हर कैटेगरी से संबंधित है। अब लगभग 125 बच्चों को मैं ऐसे जान रहा हूं जो इस पेपर में सिलेक्शन के बहुत नजदीक है। अब मैं तो जान रहा हूं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर आपको पता है 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि टॉपर कहां से है, देहरादून से टॉपर निकलेगा कोई। अगर आप देखेंगे टॉपर पिथौरागढ़ से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप पंकज चंद की वीडियो देखेंगे, पटवारी के टॉपर थे, पिथौरागढ़ से वो टॉपर थे, ठीक है। इसी तरीके से वैभव कांडपाल जी, तो अभी हाल में वो एसडीएम है, लेकिन अधिशासी अधिकारी का एग्जाम इन्होंने अल्मोड़ा से टॉप करा था। इसी प्रकार से अंकित चंद जो कि देहरादून में है। तो टॉपर्स आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिल सकते हैं, और अलग अलग जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि देहरादून में ही वो हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की कि किस हिसाब से यहां पर कट ऑफ रह सकती है। तो चलिए शुरुआत करेंगे कट ऑफ की। देखो, कट ऑफ से मैं फिर बोलूंगा, दिल लगी नहीं करनी है। कट ऑफ आपको एक अनुमानित बताई जा रही है, ठीक है। जनरल की हम बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की हम बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, ओबीसी की हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है। और हम यहां पर बात करेंगे एससी की बात करेंगे और एसटी की बात करेंगे, ठीक है। यहां पर ये जनरल बॉयज की हो जाएगी। इसी के पैरेलल में हम देखेंगे जनरल गर्ल्स की, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की, इसी के साथ ओबीसी गर्ल्स की और एससी गर्ल्स की, साथ में एसटी गर्ल्स की। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, सर आप डीएफएफ या पीएच की इनकी कट ऑफ नहीं बताते हो। देखो, नंबर ना हमारे पास जितने आते हैं उसी के हिसाब से बताते हैं। अगर आप जिस कैटेगरी से हैं, आप अपनी कैटेगरी बताए बिना हमें मैसेज करते हैं तो हम कैसे बताएंगे। कोई हम एग्जैक्ट आयोग तो है नहीं कि हमारे पास कोई फिक्स आंकड़े हैं। हम अनुमान से बताते हैं जो नंबर आपके द्वारा हमें बताए जाते हैं। तो आप अगर नंबर बताओगे तो हम आपको कट ऑफ बता पाएंगे। तो इसलिए अगर आपने अभी भी नहीं बताया है तो आप नंबर बता सकते हैं। हो कोशिश करेंगे कि एक जो इसके बाद अगर हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं तो हम उस कट ऑफ को भी दोबारा से बना देंगे, ठीक है। कि क्या यार हमारे पास आंकड़े आ चुके हैं, अब इस कट ऑफ को बताते हैं। इसके अलावा आपने हर यूट्यूब चैनल पर कनिष्ठ सहायक की मेरिट तो देखी है, लेकिन हम आपको यहाँ पर मेट की मेरिट भी बताएंगे। मेट के लिए कौन कौन से बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहां पर बने रहिएगा वीडियो में, और लास्ट में टाइपिंग की टिप्स दूंगा आपको, बताऊंगा टाइपिंग किस तरीके से करनी है। इस बार टाइपिंग में ज्यादा स्पीड मांगी गई है, तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, पूरे वीडियो को अंत तक सुनिएगा अगर यहां तक आपने देखा है तो, ठीक है। चलिए हम यहां पर बात करते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉपर्स को हम हटाकर चल रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी में जो मेरे हिसाब से कट ऑफ रहने वाली है, अगर आपके 65 नंबर हैं,
ठीक है, इस 65 को 66 मान लीजिए या 64 भी, ठीक है। फिर से कह रहा हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन इस पर दिल लगी नहीं करनी है। अगर इससे ज्यादा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम आ रहे हैं तो निराश नहीं होना है। आप भी सिलेक्शन की दौड़ में हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। अगर ओडीबी नहीं कराते हैं तो आपका नंबर आ ही जाएगा, ठीक है। 65 से 66 जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन मेरे हिसाब से फाइनल, ठीक है। टाइपिंग के लिए कहां तक नाम आएगा? जनरल कैटेगरी में टाइपिंग के लिए आप ये मानकर चलिए 61 तक आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, 60 या 61 तक, ठीक है। जनरल कैटेगरी में जो 60 प्लस जा रहे हैं वो सब टाइपिंग स्टार्ट करें। और टाइपिंग में ना बहुत बच्चे बाहर होते हैं, लास्ट में वीडियो में अंत में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, ध्यान से सुनना, टाइपिंग में कैसे बाहर होते हैं और टाइपिंग में कैसा खेला होता है ये आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर जनरल कैटेगरी में 65 से 66 आपको ये मानना चाहिए 66 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको श्योर रहना है कि कंफर्म जो मेरा सेफ स्कोर है, मैं किसी कट ऑफ के साथ नहीं जा रहा हूं, तो आप यहां पर 67.25 में आप यहां पर सेफ हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन अगर आप 65 में भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप 66 में हैं तो भी हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं 64 वाला निराश हो जाए, 64 का भी हो सकता है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं तो कंपैरेटिवली एक चीज आपको यहां पर समझनी होगी, ठीक है। क्या चीज समझनी है आपको यहां पर, कि आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है कि जब भी हम रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट में नाम कैसे आता है? रिजल्ट में ऐसा तो है नहीं कि वो एक एक कैटेगरी करके फिल्टर करेंगे, वो क्या करेंगे 1900 या 2300 बच्चों का सीधा नाम दे देंगे। और यहाँ क्या करेंगे, जैसे जनरल में मान लीजिए 250 सीटें हैं, ठीक है, और ओबीसी में 100 सीटें हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 50 सीटें हैं, एससी में 150 सीटें हैं और एसटी में 40 सीटें हैं। तो वो क्या करते हैं, जो आपका रिजल्ट देते हैं वो पूरा एक साथ दे देते हैं। रिजल्ट कैसे देते हैं कि जो भी है, अब मान लीजिए कोई 250 जनरल के होंगे तो जनरल के 250 के गुना वो 4 गुना बुलाएगा, तो लगभग यहाँ पर कितने बुलाएगा वो 4 गुना अगर हम मान ले तो यहाँ पर लगभग 600 अगर वो बुलाता है, ठीक है, 600 प्लस जनरल को बुलाता है। तो इस 600 जनरल में क्या होगा, अब मान लीजिए कि कोई ओबीसी का है, ठीक है, कोई ईडब्ल्यूएस का है, कोई एससी का है, कोई एसटी का है, ठीक है। अब टॉपर्स की तो अलग बात है, अब 250 तक तो टॉपर है, 250 तक वो क्या कर रहे हैं, ओपन सीटों में आ रहे हैं। लेकिन 250 के बाद मान लीजिए 251 में कोई लड़का है और उसकी कैटेगरी ओबीसी है, ठीक है, वो क्या आ रहा है, ओपन में आ रहा है। फिर मान लीजिए कोई 300 में है, एससी कैटेगरी से है, वो किस में आएगा, ओपन में आएगा। लेकिन जनरल सीटें कितनी है, 250 है। तो बाद में क्या होता है, जब टाइपिंग होती है और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो ये 300 वाला ओपन की बजाय अपनी कैटेगरी में चला जाता है, क्योंकि जनरल सीट 250 है और 250 में वो कैटेगरी से ऊपर वाले फिल हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, रिजल्ट में जब रिजल्ट आता है तो आपने देखा होगा 4 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। तो ओपन कैटेगरी में लगभग वो 600 प्लस बच्चे बुलाएगा और उसमें हर कैटेगरी से वो बच्चे लेता है, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, कोई से भी बच्चे को वहां पर लेता है। तो यहां पर आपको इस चीज को समझना है। तो अब हम यहां बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो मुझे लगता है आपको 64 में यहां पर सिलेक्शन मिल जाएगा और इजीली, अगर आपको सेफ रहना है, ठीक है। टाइपिंग के लिए ईडब्ल्यूएस वाले 59 नंबर तक टाइपिंग करें, ठीक है। टाइपिंग में अगर आपके 59 नंबर है, देखो नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, बच्चों के नंबर भले ही अच्छा है, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस में 64 नंबर, सेफ स्कोर आपको चाहिए तो 66 प्लस आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ये मैं सेफ स्कोर इसलिए बताऊंगा कि यहां पर आपको निसंदेह टाइपिंग करनी है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। ओबीसी में बात करूं तो 65, ठीक है। अगर टाइपिंग ओबीसी वाले पूछें तो 59 नंबर तक ओबीसी को टाइपिंग करनी है। आपकी कट ऑफ कहां पर जाने वाली है, 65 प्लस नंबर अगर आपके ओबीसी में है तो आप बिल्कुल यहां पर सिलेक्शन की दौड़ में बने हुए हैं, ठीक है। और सेफ अगर आपको रहना है तो 67 आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है, कि आप यहां पर बिल्कुल सेफ रहेंगे कि 67 में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करता हूं, आपने बहुत सारे कट ऑफ देखी होंगी। एससी कैटेगरी में क्या होता है कि कट ऑफ नंबर ऑफ सीट ज्यादा रहती हैं और कुछ बच्चे सीटों को काटेंगे, ठीक है। कैटेगरी वाले स्पेशली ध्यान दे, जो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है ना, जो कैटेगरी में किसी की रैंक 1 आएगी, रैंक 2 आएगी, तो उससे पहले ना अपने ऊपर बंदे गिन लेना ओपन सीट को कितने लोग काट रहे हैं। मान लीजिए 70 बच्चों ने अगर कैटेगरी में सीट काटी है ना, तो आप 71वां नंबर लेकर चलें अपना, ठीक है। इस तरीके से ये मत सोचिएगा कैटेगरी में अगर आपकी 4-5 रैंक आ रही है तो आपका हो जाएगा, ओपन सीट को भी बहुत लोग काटेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी में टाइपिंग के लिए जो मुझे लगता है 56 तक बुलाया जाएगा। और आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, अगर आपके 60 नंबर हैं, ठीक है, 60 नंबर हैं तो आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाना चाहिए 60-61 में। सेफ स्कोर एससी कैटेगरी के लिए कितना रहेगा, 63 प्लस आपका सेफ स्कोर है कि आपका इतने में सिलेक्शन हो ही जाना है।
अब एसटी की अगर मैं बात करूं, कंपैरेटिवली एससी एसटी में आपने देखा होगा एसटी की सीटें कम रहती हैं, तो 58 नंबर तक आपको टाइपिंग करनी चाहिए। ठीक है, टाइपिंग के लिए 56 में भी नाम आ सकता है, लेकिन आपकी मेरिट जो है लगभग 62 तक जा सकती है। ठीक है, 61 या 62 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और सेफ स्कोर आपको चाहिए तो 64 प्लस आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। ये सेफ स्कोर है, ये इस चीज को याद रखिएगा कि सेफ स्कोर में क्यों बोल रहा हूं कि यहां पर आपको निसंदेह टाइपिंग करनी है, और आपको एडवांस में बधाई कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ये अनुमानित कट ऑफ है। अब महिलाओं की बात करता हूं। ठीक है, महिलाओं की हम यहां पर बात करें तो महिलाओं में आपने एक चीज देखी होगी कि महिलाओं की जो कट ऑफ है, ठीक है, महिलाओं का जो टाइपिंग के लिए नाम आ जाएगा जनरल कैटेगरी में, ये आ जाएगा आपका 58 तक। ठीक है, 58 या 57 तक, 57 तक इसमें आपका नाम आ जाएगा टाइपिंग के लिए। और 62 अगर किसी जनरल महिला के आ रहे हैं, ठीक है, 62 किसी जनरल महिला के आ रहे हैं, इस चीज को 63 कर लीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाना है। जनरल महिलाओं में 63 नंबर में श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको भी सेफ स्कोर चाहिए तो सेफ स्कोर आपके लिए 64 प्लस आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो ही जाना है। ठीक है, 64 या 65 आपके लिए सेफ स्कोर है, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 56 या 55 नंबर तक आपके टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग को बुलाने के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो लगभग 60 की हेरफेर में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 60 या 61 आप इसको मान लीजिए, और आपको भी सेफ रहना है तो 63 प्लस आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। और ओबीसी महिलाओं की बात करूं तो ओबीसी महिलाओं को भी 55 तक टाइपिंग करनी चाहिए। ठीक है, 55 तक टाइपिंग कीजिए, और आपका सिलेक्शन भी 59 के आसपास, 59-60 के आसपास आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। और हो सकता है ओबीसी महिलाओं में ना 58 भी मेरिट चली जाए, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इसमें महिलाएं पुरुषों की सीट नहीं काट सकती हैं, जैसे अभी अब हमने देखा था ना आबकारी पुलिस कांस्टेबल में महिलाएं सीट काट दे रही थी, लेकिन इसमें महिला की सीट में जाएंगी, तो महिलाएं का क्या है, 58 नंबर में आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन 59-60 में तो आपका हो ही जाना है। और आपको अगर सेफ स्कोर चाहिए तो 62 प्लस आपके लिए सेफ स्कोर है कि आपको इतने नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करते हैं, अगर आप महिला हैं आपको 52 तक टाइपिंग करनी चाहिए। ठीक है, 52 नंबर तक आप टाइपिंग कीजिए, और आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो लगभग, अगर आपके 57 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 56 या 57, ठीक है, 57 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको सेफ स्कोर चाहिए तो 60 प्लस आपके लिए सेफ स्कोर है, इतने में आपका सिलेक्शन कंफर्म है। देखो मैंने तीनों चीज बताई है, टाइपिंग के लिए 52 तक तैयारी करेंगे, 57 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, और 60 में आपके हैं सेफ है कि आपको तो फिर कुछ नहीं, टाइपिंग अच्छे से करनी है, आपका सिलेक्शन डन है। एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहां पर भी 53 तक टाइपिंग के लिए तैयारी करें। ठीक है, आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो लगभग 58 नंबर या 59 नंबर में हो ही जाना है। ठीक है, 58 नंबर, क्योंकि एसटी कैटेगरी में ना सीटें कम रहती हैं। ठीक है, 4% आरक्षण आपको पता है, तो नंबर ऑफ सीट्स पर डिपेंड करते हैं कि आपकी मेरिट क्या जाएगी, और आपके लिए भी यहाँ पर 61 क्या है, सेफ स्कोर रहने वाला है। सेफ स्कोर, इस चीज को याद रखिएगा एसटी कैटेगरी में। तो यहां पर आप ये सोचिए, जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है कि जनरल कैटेगरी में 64, ठीक है, 64 से लेकर 64 आपकी आखिरी कट ऑफ जनरल कैटेगरी में जाएगी, 64 नंबर के आसपास, 64-65 के आसपास। और ओबीसी में आप, ईडब्ल्यूएस में भी आपके 63-64 के आसपास, ओबीसी में आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाएगी आपकी 64-65 के आसपास, क्योंकि ओबीसी और जनरल में अंतर नहीं होता है। और आज की डेट में आप देखोगे बहुत सारे ओबीसी वाले जनरल में आ रहे हैं, तो उससे होता क्या है, जो ओबीसी के ओपन सीट में होंगे तो लास्ट ओबीसी सीट में आएंगे, तो वो इसी नंबर के आसपास आते हैं। एसटी कैटेगरी में 60 नंबर में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाना है, और एसटी कैटेगरी में 62 नंबर में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाना है। ये पुरुषों की मेरिट है। अब यहां पर हम बात करेंगे मेट की। ठीक है, मेट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइपिंग के बता देता हूं। देखो टाइपिंग के लिए क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा टाइपिंग में आयोग क्या करता है, यूकेएसएससी आयोग ने क्या करा है, आपकी ये आईटी पार्क के पास एक कॉलेज है, वहां आपकी टाइपिंग होती है। वहां क्या होता है, 13 या 14 की स्पीड आपको चाहिए। ठीक है, आपको 10 या 7 लाइनें लिखनी होती हैं जो क्वालिफाइंग है, इसके अलावा आप जितनी लिख दें एक्यूरेसी के साथ वो आपकी मर्जी है। कहीं कई बार क्या होता है, बैक स्पेस होता है। ठीक है, वो वीडियो मैं आपके लिए अलग से लाऊंगा टाइपिंग के लिए, जिसको देखनी होगी तो बता दीजिएगा कि टाइपिंग कैसे होती है, वीडियो उसके लिए अलग से बना दें। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, इस बार किसी किसी में 6000 की डिप्रेशन मांगी गई है, तो आप लोगों को लगभग 23-24 की स्पीड चाहिए, और आपको टाइपिंग अच्छे से करनी होगी। टाइपिंग जो है आपकी ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन में हो जाएगी, 1 महीने में हो जाएगी। आपका जो इसका रिजल्ट है वो मुझे ऐसा जो पर्सनली लगता है मार्च एंड या अप्रैल मिड तक, ठीक है, अप्रैल मिड तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और अप्रैल में ही आपको इसकी टाइपिंग देखने को मिल जाएगी। मई जून में इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मई या जून में इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं मेट की। तो मेट में क्या होने वाला है, देखो बहुत सारे उन्होंने कट ऑफ बता दी है इसकी। मेट से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ, ठीक है। मेट से पहले इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपने यूकेटी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए क्या होता है कि वो रिजल्ट देखना चाहते हैं, वो एडमिट कार्ड देखना चाहते हैं, नई वैकेंसी कौन सी देखना चाहते हैं, लेकिन वो टेलीग्राम व्हाट्सएप कुछ नहीं चलाते हैं, सोशल मीडिया। तो आप प्ले स्टोर से यूकेटी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी तक आपने बहुत सारी ऐप चलाई होंगी, लेकिन इस ऐप का एक्सपीरियंस अलग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूकेटी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, इस तरीके का डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे, तो जॉब अलर्ट्स में जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर देखो बहुत सारी, जो आपने देखा होगा कल परसों में ये वैकेंसी आई है, ठीक है, वन दरोगा, और इसकी यहीं से आप अप्लाई भी कर पाओगे। इसके अलावा एसीएफ की वैकेंसी आई थी, पुलिस की वैकेंसी आई थी, पुस्तकालय वाली, एलटी की, पुलिस की भर्ती, जो भी नया कैलेंडर आए, भर्ती आए, वो आपको इस ऐप में देखने को मिल जाती है। आपको करना क्या है, रजिस्टर्ड करने के बाद इस ऐप में जाइएगा, जॉब अलर्ट्स में, यहाँ ऊपर कॉलम में वैकेंसीज दिख जाएंगी। इसको अगर स्क्रॉल करेंगे इधर की साइड, तो रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिजल्ट जैसे कि अभी स्टेनो का रिजल्ट है, यहाँ पर अपलोडेड है। यहाँ पर आपने देखा है स्नातक स्तरीय आबकारी का रिजल्ट है, वो यहाँ पर अपलोडेड है। सब इंस्पेक्टर फिजिकल का रिजल्ट है, स्केलर का रिजल्ट है, और इसके अलावा एडमिट कार्ड के लिंक, कोई सा भी एग्जाम आपको होता है, जैसे स्टेनो के एडमिट कार्ड थे अभी, ठीक है, डीएलएड के एडमिट कार्ड हैं, ड्राफ्टमैन के एडमिट कार्ड हैं, एपीएस की टाइपिंग स्किल्स के एडमिट कार्ड हैं, तो एडमिट कार्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रिजल्ट के साथ हमारा क्या होता है ना, हम लोग क्या देखते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो चैनल्स हैं टेलीग्राम में हम ज्वाइन करते हैं, फिर हमें कभी अचानक से रिजल्ट चाहिए, हमें मिलता नहीं है। ऐप आपके पास होगी, सीधा ऐप खोलिए, सीधा जॉब अलर्ट में जाइए, चाहे नई वैकेंसी देखना हो, नोटिफिकेशन पीडीएफ देखनी हो, रिजल्ट देखना हो, सब पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोडेड मिलेंगी। ऊपर जाना है, सिर्फ आपको उसी कॉलम में जाना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सिलेबस, मुझे बहुत बच्चे पर्सनली मैसेज करते हैं, सर फलाने पेपर का सिलेबस दे दो, सर स्टेनो का दे दो, ग्रुप सी का दे दो, वीडियो का दे दो, लोअर पीसीएस का दे दो। यहाँ पर सिलेबस वाले कॉलम में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारे सिलेबस देखो, लोअर पीसीएस का नया सिलेबस, ठीक है, यूकेएसएससी ग्रुप सी का सिलेबस, पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस, कनिष्ठ सहायक का सिलेबस, या फिर अपर पीसीएस का सिलेबस, तो सारे सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेट के कट ऑफ की। उसके लिए आपको बता देता हूँ, यूकेटी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। यूकेटी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको सब चीज मिल जाएगी। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 9410905102 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और नीचे हमारे टेलीग्राम से लेकर फेसबुक हर चीज की लिंक आई हुई है, उससे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेट की कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं, मेट की कट ऑफ यहां पर क्या रहने वाली है, मेट में देखो क्या होगा, 1900 बच्चे बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए, ठीक है। अब हो सकता है आयोग टाइपिंग के लिए 1900 बुलाए, और मेट के लिए मतलब बुलाएगा एक साथ ही, ठीक है। मेट के लिए क्या करेगा वो, 250, मेट की 230 सीटें हैं, ठीक है। तो अगर हम 230 सीटों को करेंगे तो 460 बच्चे ये हो रहे हैं। अगर हम 1900 और 400 को मिलाते हैं तो लगभग कितना हो रहा है, 1900 और 400 का मिलाएंगे तो यहाँ पर 6 13, ये कितना हो रहा है, लगभग 2360 के आसपास ये बच्चे हो रहे हैं। तो एक कंडीशन क्या आएगी, वो 2360 बच्चों का रिजल्ट जारी करेगा, और इनमें से वो बोलेगा कि टॉप 1900 जो है टाइपिंग के लिए आप लोग आ जाओ। या हो सकता है 2300 लोगों की टाइपिंग वो करवा दे, ठीक है, 2360 लोगों की टाइपिंग भी करवा सकता है। या हो सकता है कि कनिष्ठ सहायक के 480 के वो 4 गुना करेगा, ठीक है। तो वहां पर 4 गुना करेगा, 8 को 32, ठीक है। यहाँ पर 1920 लोगों को टाइपिंग के लिए बुला सकता है। हो सकता है वो टाइपिंग के लिए 1920 लोगों को बुलाए, हो सकता है वो 2360 लोगों को बुलाए। तो इस चीज को आपको देखना है। अब मेट की कट ऑफ कैसे निकलेगी, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या हैं, ऑलरेडी अलग अलग एग्जामों में सिलेक्टेड हैं, और उन्होंने पेपर दिया था। अगर वो टाइपिंग छोड़ते हैं, मान लीजिए कोई 72-73 वालों को मैं जानता हूँ, वो टाइपिंग नहीं देंगे, उन्होंने सीट छोड़ दी। और बहुत सारे ऐसे हैं जो पुलिस में है, फॉरेस्ट में है, उन्होंने भी दिया था, तो उन लोगों के पास विचार करने का भी टाइम है। हो सकता है वो लोग जाए ना, लास्ट टाइम पे मूड चेंज हो जाए, लेकिन टाइपिंग वो देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी टाइपिंग दे रहा है, मैं ये मान रहा हूं कि टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में बाहर होते हैं, इस चीज को सीरियसली लेना। मैं मान रहा हूं यहां पर अगर 1900 बच्चे टाइपिंग दे रहे हैं तो लगभग टाइपिंग क्वालिफाई करने के अलावा कुछ ना जिनके नंबर कम होंगे। अब जैसे मान लो जनरल कट ऑफ 65 पर रुकी है, कट ऑफ का अंदाजा यूकेएसएससी की अच्छी चीज क्या है, ये नंबर शो कर देता है, तो यहाँ पर ना बच्चे कट ऑफ का अंदाजा लगा लेते हैं लमसम, ठीक है। अब 65 नंबर पर आपको पता है टॉप 250 बच्चे मिल गए ओपन सीट में। अब किसी जनरल को टाइपिंग के लिए 59 में नंबर आए हैं, तो वो क्या है, छोड़ टाइपिंग स्किप कर देता हूं, मेरा तो होना ही नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है, टाइपिंग सबको देनी है। देखो ये मौका भी आप ये देखिए, 1,20,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। मैं मानता हूं थोड़ा मुश्किलें हैं, आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, चमोली से आ रहे हैं, पौड़ी से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, देहरादून आ रहे हैं टाइपिंग देने, पर ये भी आपकी अचीवमेंट है, आपको यहां पर आना चाहिए, टाइपिंग देनी चाहिए। ऐसा है, टाइपिंग अगर आप दोगे तो आपको एक नया अनुभव मिलेगा। कभी आप मान लीजिए दूसरे एग्जाम में, आरओ एग्जाम में आपको एक एक्सपीरियंस होगा, आप अच्छी तरीके से टाइपिंग दोगे। बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले हैं टाइपिंग में बाहर हुए हैं, आरओ में बाहर हुए हैं, कनिष्ठ सहायक में बाहर हुए हैं। हाई कोर्ट का भी गलती से वैकेंसी आ गई ना, हाई कोर्ट की टाइपिंग में पूछेगा
8,000 की डिप्रेशन चाहिए थी और बहुत बच्चे ना बाहर हो गए जिनकी घर में 8,000 आती थी, 10,000 आती थी। तो टाइपिंग भी अपने आप में एक अनुभव देती है कि किस तरीके से आपको वहां पर धैर्य बनाकर टाइपिंग क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है कि 1900 लोगों में से टाइपिंग के लिए मैं मान रहा हूं लगभग 1400 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अब इन्हीं 1400 में से हमारे पास कनिष्ठ सहायक की 480 पोस्ट हैं। ठीक है, तो 480 पोस्ट हैं। तो यहां पर क्या होगा, जैसे मैंने बताया जनरल 65 में अगर यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो रहा है तो अब मेट की कितनी है, 230 पोस्टें हैं। मेट की 230 पोस्टें हैं, तो जनरल 65 सिलेक्शन हो रहा है। तो ये जो टाइपिंग देकर आया था ना, टाइपिंग, अब मान लीजिए कोई 64 में था, इसने टाइपिंग दी लेकिन इसका कनिष्ठ सहायक फाइनल में नहीं हुआ, तो ये सबसे पहले कहां जाएगा, मेट वाली पोस्ट में जाएगा। तो मेट वाले ये ध्यान रखिए, जो भी मैंने ऊपर आपको कट ऑफ बताई है, आपको कट ऑफ कितनी बताई है, यहाँ पर आपको मेरे द्वारा कट ऑफ जो बताई गई है, ठीक है, इस कट ऑफ को देखिए। तो मेट मैं कह रहा हूं ना, जनरल अगर 64 कट ऑफ आ रही है, ठीक है, जनरल अगर 64 या 5 कनिष्ठ सहायक में कटिंग आ रही है, मान लीजिए 65 कट ऑफ आ रही है, तो अगर आप यहां पर मेट में हैं तो मेट में आपके 63 तक जनरल का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मेट में, मेट की कट ऑफ बता रहा हूं मैं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, मेट में अब यहां पर सेपरेटली बता देता हूं। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं मेट में तो 63 तक हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 61 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 62 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी कैटेगरी में मेट में 58 नंबर में आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। और एसटी कैटेगरी में आपको लगभग 59 से 60 नंबर में आपका मेट में सिलेक्शन हो जाएगा। और हो सकता है ना इससे भी कम चली जाए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है ना नंबर ऑफ पोस्ट एग्जैक्टली कितने हैं। ठीक है, मतलब हालांकि आंकड़ा पता है, लेकिन जो बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, कुछ टॉपर्स भी होंगे इसमें जो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो मेट में भी आएंगे, तो इसलिए वो कट ऑफ को फ्लक्चुएट करेंगे। मान लीजिए किसी के 67 नंबर है, अब उससे टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुई, वो सीधा गिरकर कहां जाएगा, सेकंड चॉइस उसकी मेट है, तो उसका मेट में सिलेक्शन हो जाएगा जनरल वाले का। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। इसमें फायदा किसका होगा, 64 नंबर वाले का। अब ये तो लड़कों की कट ऑफ है। लड़कियों की अगर मैं बात करूं, जनरल में मेट में 59 में लड़कियों का नाम आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 58 के लगभग मेट में नाम आ जाएगा। और ओबीसी के अंदर भी 57-58 में मेट में नाम आ जाएगा। और एससी कैटेगरी के अंदर 54, ठीक है, 53-54 नंबर में नाम आ जाएगा। और एसटी कैटेगरी के अंदर 56 नंबर में 55 प्लस में आपका नाम आ जाएगा मेट में। तो ये मेट की कट ऑफ है। मेट की कट ऑफ मैंने कैसे बताई है, जहां पर आपकी कनिष्ठ सहायक की कट ऑफ रुकी उससे कम में आपका मेट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए, आपको शुभकामनाएं। कोई भी क्वेरीज रहती हैं आपकी तो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इन नंबरों पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा माई टॉक शो पर आप बहुत सारे इंटरव्यूज को देखिए। उम्मीद करूंगा आप लोगों से जल्दी आप लोग यहाँ पर आकर अपना अनुभव साझा करें। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना। फेसबुक पर अपडेट मिलेगी, ER मुकुल नाम से मिल जाऊंगा, वहां पर फॉलो कर लेना। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं ग्रुप सी के, टॉपर्स की कॉपी देखना चाहते हैं तो आशीष जोशी सर हैं, SDM है, रैंक 1 है, इनकी कॉपी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं। ऐप पर भी अपलोडेड है, उत्तराखंड PCS टॉपर मींस आंसर कॉपी। ठीक है, यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की कॉपी मिल जाएगी। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए सेशन में।